हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आंसर की सीटेट की आ चुकी है। तो अब यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल कर रहे थे कि मैम यहाँ पर जो सीटेट है जो आंसर की आई है, मतलब कुछ संस्कृत के क्वेश्चन गलत हैं, तो यहाँ पे आंसर की में क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो उसका आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि चैलेंज करने की क्वेश्चन पे। तो ये चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये हमारा जो सीटेट की तरफ से जो नोटिस है पहले तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो पब्लिक नोटिस जो जारी किया था यहाँ पे 7/2/2024 को, जिसके अनुसार आप सभी को पता है, क्या पता है कि यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो आंसर की आपको चैलेंज करनी है ना, कैंडिडेट अगर चैलेंज करना चाहते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पे 7 फरवरी से लेकर यहाँ पे 10 फरवरी तक आप जो है बिल्कुल यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं, ये क्लियर बात है। इसके बाद आप फी ऑफ यहाँ पर भाई देख लीजिए फीस कितनी है, यहाँ पे 1000 रुपए यहाँ पर क्वेश्चन समझ ही रहे होंगे आप। तो सबसे पहली बात तो फीस, क्योंकि भाई 1000 रुपए पर क्वेश्चन आपकी ये जो फीस है वो ली जा रही है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि आपको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास एकदम ऑथेंटिक, यहाँ पे ऑथेंटिक कहां से आपको मिलेगा, आपको एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट जो अगर मानेगा एकदम करेक्ट, अगर आपके पास सबूत है तो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग मानेगा। यानी एनसीईआरटी बुक में अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे कुछ और दिया गया है और सीटेट की जो आंसर की आई है वहां पे उन्होंने आंसर कोई और माना है, तब आप वहां पर चैलेंज कर सकते हो बिल्कुल सबूत के साथ। और ये आपको भी पता है कि क्योंकि हमारा सेंट्रल का एग्जाम है, सीटेट है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो अगर ऑथेंटिक तरीके से कोई भी सबूत मानेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही मानेंगे। एक तो बात रही है। दूसरी बात, अगर हम आपको क्लियर कट बात करें और घुमाए ना, तो बिल्कुल यहाँ पे ये तो आप भी समझ रहे होंगे, आप सभी लोग बिल्कुल समझदार हैं तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप 10 क्वेश्चन पे यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं, सपोज दैट भाई 10 क्वेश्चंस पे अगर चैलेंज कर देते हैं तो क्या 10 क्वेश्चन बढ़ेंगे? तो क्या 10 क्वेश्चन आपके सही, आप विद प्रूफ दे दो, आप विद प्रूफ दे दो, भाई सीबीएसई नहीं मानेगा। ये 10 क्वेश्चन आपको 10 के 10 सही नहीं मानेगा। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर आपके बढ़ जाएं, आप चैलेंज जितने भी होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की होगी उसमें आपके 1 से 2 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, और आराम से अगर पढ़ना है तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यदि बोर्ड द्वारा, क्या लिखा हुआ है ध्यान समझ लीजिएगा, पहले तो जो नोटिस है वो पूरा ध्यान से समझिए। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को ये सलाह दी गई है कि भाई आप अगर यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पे करना है आपको
वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ही करना होगा। आगे वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से ही भुगतान करें। चुनौती जो आप करेंगे, चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय ही अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि जो अंतिम निर्णय है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी जो पेपर लीक का मुद्दा उठा आप सभी ने देखा और लगातार सबने आवाज उठाई इसके खिलाफ। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि पेपर लीक है, लेकिन अभी तक सीबीएसई ने नहीं माना कि पेपर लीक भी हुआ है। सबूत भी मिले फिर भी लीक उसको नहीं माना गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो आप चैलेंज करेंगे यहाँ पर क्या माना जाएगा? भाई सीबीएसई 1-2 नंबर आपका हो सकता है कि बढ़ भी जाए, लेकिन आप ये समझिए कि आप जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम मैं जनरल हूं और 80 नंबर आ रहे हैं या फिर 81 नंबर आ रहे हैं, या फिर मैं कैटेगरी में हूं और मेरे 75 नंबर आ रहे हैं, तो क्या हम पास हो सकते हैं? भाई ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि सीबीएसई 10 से 12 क्वेश्चन तो अपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन हमने कह दिया, 6 से 7 क्वेश्चन कह दिया कि भाई हमसे गलती हो गई, ये गलत थे। ऐसा नहीं मानेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख भी दिया है कि सीबीएसई मानेगी जो वही होगा। तो इतने क्वेश्चन आप प्रूफ भी देंगे ना, तो भी वो इतने क्वेश्चन अपने यहाँ पर गलत नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, विद प्रूफ के, मैंने क्या कहा, इधर उधर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आपको कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से समझ में आता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था इसका एनसीईआरटी बुक में आंसर ये दिया है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आंसर की सीटेट की आई है उसमें आंसर गलत दिया गया है, या फिर ये, उस पे आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। 1000 रुपए फीस है, ध्यान पूर्वक यहाँ पर करिएगा चैलेंज। आप सभी को पता है यहाँ पर जब आप यहाँ पर सीटेट की मेन वेबसाइट पर आएंगे, है ना, चैलेंज कैसे करना है, मेन वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आप जो है आएंगे और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आप जब लॉग इन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर कि किस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है। यहाँ पे आपका आएगा एक तो OMR अपनी डाउनलोड करने के लिए, एक तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए और एक ऑप्शन आएगा चैलेंज के लिए। तो आप वहां पर से ही चैलेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे अब रिवाइज्ड आंसर की का क्या रोल है? तो रिवाइज्ड आंसर की, यकीन मानिए अगर हम बात करें, ऐसा पहले भी हुआ है कि यहाँ पे जो है सीटेट ने आंसर की निकाली और हम रिवाइज्ड आंसर की का वेट करते रह गए और सीधे आ गया क्या, रिजल्ट। सीधे आ गया क्या, रिजल्ट। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि हम, हो सकता है कि वेट करते रहें यहाँ पर आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की का, और रिजल्ट आ जाए। वैसे मैक्स टू मैक्स हो सकता है, चांसेस यही है कि एक बार और आंसर की आनी चाहिए, रिवाइज्ड आंसर की, और उसके बाद हमें जल्दी ही अब अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सीटेट के लिए ये एक तरीके से अगर हम बात कहें कि रिजल्ट अगर आपका आता है यहाँ पर, तो आगे आप सभी को पता है बीपीएससी 3.0 जो कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पे आपको बैठने का पूरा मौका मिलेगा, फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और उसकी बम्पर तैयारी करिए बिल्कुल, क्योंकि यूपी में तो यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि यूपी में वैकेंसी अभी नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आप देख सकते हैं, आप लोग मुझे भी भेज सकते हैं यहाँ पर प्रूफ की क्या प्रूफ है,
यहाँ पर और किस पे आपको चैलेंज करना है, किस क्वेश्चन पे। तो फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।